भाई लोग क्या हाल है। वेलकम टू गॉड सेंट। मेरा नाम है रौनक नरूला। आज बात करने वाले हैं 7 ऐसी बेहतरीन परफ्यूम्स की। कुछ मिडिल ईस्टर्न है, कुछ इंडियन है, कुछ डिजाइनर्स हैं, लेकिन ये सातों परफ्यूम्स जो है ना वो अपने दाम से बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव स्मेलिंग है। इनफैक्ट कुछ परफ्यूम्स तो अंडर 500 भी इंक्लूड करी है मैंने अपने भाई लोगों के लिए, लेकिन लेडीज भी ये परफ्यूम्स वेयर कर सकती हैं अगर लगाना चाहें तो। द पॉइंट इज these 7 perfumes smell way more expensive than their prices। मेरे वीडियोस देखने में मजा आता है तो हाइप कर दो। मैं जानता हूं मजा आता है यार, हाइप कर दिया करो और अभी के अभी सब्सक्राइब करो गॉड सेंट को। लेट्स गो। इस लिस्ट की शुरुआत एक अंडररेटेड परफ्यूम से करेंगे। ब्लू परफ्यूम जैसी सेंट प्रोफाइल है, पूरा साल लगा सकते हो, हवा में सबको बहुत अच्छी लगती है इसकी खुशबू। लेट्स स्टार्ट दिस लिस्ट विथ मैन पाफम बाय मेजन अलहमरा। अब इस पे लिखा तो पाफर्म है, लेकिन ये ओरे पाफर्म वर्जन है। दिस इज एन ईडीपी वर्जन, बट आई लव दिस परफ्यूम यार। अब ये जो खुशबू है ना, एग्जैक्टली वाई ईडीपी वाली सेंट प्रोफाइल है, लेकिन उस सेंट प्रोफाइल में अगर तुम एक सोपी खुशबू ऐड कर दो, एल्डिहाइड्स की एक सोपीनेस ऐड कर दो, और ड्राई डाउन में अगर तुम टोंकाबीन वाली एक क्रीमी स्वीटनेस ऐड कर दो, थोड़ी मस्क की वुडीनेस ऐड कर दो, इंस्टेड ऑफ दैट एम्बरी वुडीनेस जो YEDP में एक एम्बरी स्वीट वुडीनेस मिलती है ना, उसकी जगह टोंकाबीन वाली क्रीमी स्वीट वुडीनेस ऐड कर दो, थोड़ी मस्क की खुशबू ऐड कर दो, थोड़ी एल्डिहाइड्स वाली सोपी वाइब ऐड कर दो, तो तुम्हें मिलेगी ये मैन पाफर्म। लेकिन ओवरऑल खुशबू तुम्हें वाई की याद दिलाएगी, क्योंकि ये वाई ले पाफर्म की याद दिलाएगी तुम्हें। बट आई थिंक इट स्मेल्स मैच्योर। ये उसका एक थोड़ा ज्यादा मैच्योर वर्जन है बिकॉज ऑफ दैट क्रीमी वुडी स्वीटनेस। इसलिए ये अगर तुम कॉलेज स्टूडेंट हो तब भी मैं कहूंगा ये लगा सकते हो। स्कूल में पढ़ते हो तो YEDP वाली खुशबू लगाना, दैट इज मोर लाइवली। बट कॉलेज में हो, गो विद दिस। एनी एज ग्रुप अबव दैट, दिस इज परफेक्ट। लॉन्जेविटी इसकी ओवर टाइम बेटर होएगी। जब ये इनिशियली आई थी तो 5 घंटे लास्ट करती थी, एज ऑफ नाउ ये 6 घंटे लास्ट करती है। एंड जब भी मैं इसे ओवर स्प्रे करता हूं तो 2 घंटे तक हवा में बहुत बढ़िया सेंट बबल क्रिएट करती है। प्रोजेक्शन 2 घंटे तक अच्छा आता है। रूम फिलिंग नहीं मिलेगा, बट दिस विल प्रोजेक्ट मॉडरेटली। कॉम्प्लीमेंट गारंटी है। और ये वो परफ्यूम है जो अप क्लोज से ज्यादा हवा में अच्छी लगेगी। ओके, इसकी जो एक मस्की स्वीट वुडीनेस है वो हवा में ज्यादा अच्छी लगती है, इंस्टेड ऑफ स्निफिंग इट डायरेक्टली अप क्लोज। इसको पहन के एक एक्सपीरियंस लेना, दिस विल गेट यू कॉम्प्लीमेंट्स। दिस इज ये मैन पाफर्म बाय मेजन अलहमरा। टू गुड। अगली जो परफ्यूम है, मेरी ओपिनियन में दिस वन इज अ बजट बैंगर। अगर तुमको अंडर 500 के बजट में एक बढ़िया लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम चाहिए ना, दिस इज द वन यू गाइस। इनफैक्ट अंडर 500 भी मैं ज्यादा बता रहा हूं, ये परफ्यूम तुम्हें 300 तक के रेंज में मिल जाएगी, कभी कभी उससे भी नीचे मिल जाती है इफ यू लुक फॉर इट ऑन मिंत्रा। ठीक है, बट 300 350 के रेंज में तुम्हें बड़े आराम से मिल जाएगी। The perfume that I'm talking about is Old Money by Arabian Aroma. Now this is a sweet gourmand perfume. बहुत सारे लोगों को पता होगा किसकी याद दिलाएगी। जिनको नहीं पता है उन्हें मैं बता दूं, अगर आपको लताफा खामरा की जो सेंट प्रोफाइल है वो अच्छी लगती है, my friends, you will absolutely love Old Money। क्योंकि हवा में इसकी सेंट प्रोफाइल मैं समझाता हूं। इमीडिएटली स्प्रे करोगे ना तो 10 सेकंड तक हल्का सा अल्कोहल ब्लास्ट मिलेगा, लेकिन 10 सेकंड में वो एकदम सेटल हो जाता है। उसके बाद वही लताफा खमरा वाली प्रेलिन, वनीला, सिनेमन वाली एक स्पाइसी खुशबू आती है, स्वीट केक वाली गुडमॉर्न खुशबू आती है। बूजी खुशबू नहीं मिलेगी इसमें तुम्हें बिल्कुल भी। दिस इज नॉट बूजी एट ऑल, दिस इज सेक्सी स्वीट गुडमॉर्न, अ लिटिल स्पाइसी। लेकिन इसकी जो खुशबू है उसमें ओपनिंग में ना एक मेटालिक खुशबू आती है, हल्की सी एक मेटालिक टच। बैकग्राउंड में तुम्हें पता चलेगी, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा मेटालिक खुशबू इसकी डायरेक्टली तुम्हें हवा में पता चलेगी। नो, इफ यू स्निफ इट अप क्लोज, इफ यू स्मेल इट अप क्लोज, तब एक हल्की सी मेटालिक खुशबू बैकग्राउंड में मिलेगी। लेकिन ओवरऑल 90% खमरा वाली खुशबू है। टेरिफिक लॉन्जेविटी एंड प्रोजेक्शन। ये परफ्यूम 3 घंटे तक बड़े आराम से प्रोजेक्ट करती है एंड द प्रोजेक्शन इज स्ट्रॉन्ग। अब मैं ये नहीं कह रहा कि खमरा की तरह रूम फिलिंग प्रोजेक्शन है इसका। खमरा तो यार 5वें 6ठे घंटे में भी प्रोजेक्ट करती है, लेकिन ये 3 घंटे तक
बड़े आराम से प्रोजेक्ट करेगी, जहां भी तुम जाओगे तुम्हें नोटिस करवाएगी एंड खामरा की तरह ही तुम्हें कॉम्प्लीमेंट्स दिलवाएगी। सो अंडर 500 का बजट है, कॉलेज में पढ़ते हो या स्कूल में अगर तुम पढ़ते हो, क्योंकि कॉलेज और स्कूल में पॉकेट मनी मिलता है। टेरिफिक परफ्यूम, क्वालिटी, सेंट प्रोफाइल, लॉन्जेविटी एंड प्रोजेक्शन 10 on 10 भाई साहब। और इसकी जो खुशबू है वो इसके दाम से कहीं ज़्यादा महंगी लगेगी तुम्हें। ओके, सो इफ़ यू लाइक स्वीट गोरमॉन परफ्यूम्स, इफ़ यू लाइक लताफ़ा खमरा, लेकिन तुम्हें वो थोड़ी महंगी लगती है, इसको खरीद लो। खमरा अच्छी लगती है ना, तो इसे ब्लाइंड बाय कर लो। यू विल लव द सेंट प्रोफाइल ऑफ ओल्ड मनी बाय अरेबियन अरोमा। अगली जो परफ्यूम है उसको रिव्यूअर्स जो है, मैंने जो वीडियोस देखे हैं, लव और हेट काइंड ऑफ रिव्यूज मिलते हैं इस परफ्यूम को। कुछ रिव्यूअर्स इसके बारे में अच्छा बोलते हैं, कुछ रिव्यूअर्स डोंट लाइक दिस सेंट प्रोफाइल, लेकिन इन माय हम्बल ओपिनियन बेहतरीन खुशबू है ये। एट नंबर 5 आई हैव एमीर वू एलिगांटे। अब तुम एक बार ये देख लो, मैं परफ्यूम्स डिकैंट बिल्कुल भी नहीं करता हूँ। मैंने अपनी सारी परफ्यूम्स जितनी भी तुम यहाँ देख रहे हो वो सारी पर्सनली वेयर करता हूँ। इसको देख लो मैंने कितना वेयर किया है, कितना यूज किया है। आई थिंक तुम समझ जाओगे मैं डिकैंट नहीं करता हूँ। ओके, आई वेयर दिस फ्रेग्रेंस अ लॉट, ठीक है, और मैं पर्सनल वेयरिंग की बात कर रहा हूँ। बहुत ही बेहतरीन खुशबू है इसकी, सेंट प्रोफाइल, क्वालिटी अमेजिंग। ये तुम्हें नैक्सॉस की याद दिलाएगी। अब इसकी ओपनिंग में तुम्हें एक सिट्रसी, थोड़ी सी फ्रेश खुशबू मिलती है, लैवेंडर वाली फ्रेशनेस भी मिक्स्ड है उसमें, जो एक हल्की सी ग्रीन फ्रेशनेस आती है ना, फ्लोरल ग्रीन लैवेंडर वाली, वो मिक्स्ड है विद द सिट्रसी वाइब। लेकिन सेटल होते ही तुम्हें इसमें एक हनी टोबैको की स्वीट खुशबू मिलेगी। ड्राई डाउन में दिस वन बिकम्स इवन मोर स्वीट विद दैट वेनिलिक स्वीटनेस, और वुडीनेस ऐड हो जाती है इसमें सीडर वुड की। बट द सेंट प्रोफाइल इज मैग्नेटिक यू गाइज। हवा में ये परफ्यूम हेड टर्निंग खुशबू क्रिएट करती है। अब इसकी ही जैसी एक और खुशबू भी आई है विच इज फ्रॉम रेहान, उसका नाम है इटैलिका। वो मैंने अभी तक ट्राई नहीं करी है, जैसे ही ट्राई करूंगा आई विल कंपेयर दिस वन विद इटैलिका साइड बाय साइड, और तुम्हें बताऊंगा कि कितने करीब है वो नैक्सॉस के। ये जो है ये 85% सिमिलर है टू नैक्सॉस। बहुत बढ़िया सेंट प्रोफाइल है, इसमें कहीं से कहीं तक तुम्हें अल्कोहल ब्लास्ट नहीं मिलता है, स्मूथ खुशबू है। इसकी भी जो लॉन्जेविटी एंड प्रोजेक्शन है ना, दैट विल गेट बेटर विद टाइम। जब ये इनिशियली मेरे पास आई थी तो आई थिंक 4-5 घंटे तक लास्ट करती थी, लेकिन नाउ आई गेट अप टू 7 hours ऑफ लॉन्जेविटी, और 2 घंटे तक मॉडरेटली प्रोजेक्ट करती है। इसको भी मैं ओवर स्प्रे करता हूँ। अब इसकी जो स्वीटनेस है ना, वो खामरा जैसी गुरमॉन नहीं है, ठीक है, उसमें एक लैवेंडर वाली फ्रेशनेस है, उसमें एक हनी टोबैको वाली थोड़ी सी एक स्टिकी स्वीटनेस है, बट एक टोबैको वाली वाइब भी है। तो ये ओवरली गुरमॉन स्वीट नहीं होती है, दिस स्टेज स्लाइटली फ्रेश। तो तुम इसे पूरा साल अपनी सिग्नेचर सेंट की तरह भी बड़े आराम से लगा सकते हो, और इसीलिए जब भी मैं इसे ओवर स्प्रे करता हूँ ये बिल्कुल भी इरिटेटिंग नहीं लगती है। खामरा जितनी स्वीट परफ्यूम्स को अगर तुम if you go crazy with the atomizer, they can come across as slightly cloying, but not this one. इसको तुम जितना ओवर स्प्रे करोगे उतनी ज्यादा एडिक्टिव, उतनी ज्यादा सेडक्टिव खुशबू तुमसे आएगी। दिस इज अ 10 on 10 परफ्यूम टू वेयर ऑन अ डेट नाइट। किलर। डेट नाइट पे तुमने इसके 10-15 स्प्रेज लगा लिए, मैं तो यार एटलीस्ट 15 स्प्रेज लगाता हूँ इस परफ्यूम के। सो आई वुड रिकमेंड दैट यू टू वेयर एटलीस्ट 15 स्प्रेज। इसके 15 स्प्रेज डेट नाइट पे लगा लिए तो भैया 6 घंटे के लिए आराम से यू विल एंजॉय, योर पार्टनर विल एंजॉय गेटिंग whiffs of this perfume and she would want to get a whiff of your fragrance again and again. So this is Amir Vu Elegante. Check this out. अगली परफ्यूम पुरानी परफ्यूम है, थोड़ी नई नहीं है, this one was very hyped in 2020, लेकिन ये एक ऐसी परफ्यूम है जो आज भी बहुत महंगी, बहुत एक्सपेंसिव स्मेलिंग लगती है। लिटरली ऐसा लगता है कि दुबई के शेखों वाली खुशबू है यार, और इसीलिए इसको मैं इस लिस्ट में इंक्लूड कर रहा हूँ। किलर लॉन्जेविटी एंड प्रोजेक्शन, न्यूक्लियर खुशबू है ये, एंड अंडर 2000 मिल जाएगी तुमको। द फ्रेग्रेंस दैट आई एम टॉकिंग अबाउट इज ऊड फॉर ग्लोरी बाय लताफा। लाइक आई सेड, ये नई परफ्यूम नहीं है, लेकिन ये आज भी अपने दाम से बहुत महंगी खुशबू लगती है।
अब ये एक स्पाइसी खुशबू है, इसमें तुमको सैफरन की और नटमेग की बहुत ही स्पाइसी खुशबू मिलेगी। अब उसमें तुमको सिनेमन और वनीला वाली स्वीटनेस भी मिलेगी थोड़ी थोड़ी। ड्राई डाउन में इसकी जो खुशबू है, इसकी जो स्वीटनेस है वो और बढ़ जाती है, थोड़ी मस्की वुडी वाइब ऐड हो जाती है, पचूली की एक अर्थी खुशबू आती है। लेकिन इसका जो मेन प्लेयर है, द मेन प्लेयर इज द वुडीनेस दैट यू गेट फ्रॉम ऊड। और मेरी ओपिनियन में वो जो ऊड वाली वुडी खुशबू है ना, वो चैलेंजिंग बिल्कुल भी नहीं है। राइट नाउ इन द एयर, जैसे मैंने अभी स्प्रे किया है, इट स्मेल्स एक्सपेंसिव AF। लिटरली बता रहा हूं, दुबई के शेखों वाली खुशबू है। मतलब 70 to 80% लोग इसे ट्राई कर चुके हैं, लेकिन अगर आपने अभी तक ये परफ्यूम ट्राई नहीं करी है, अगर आपने कभी ऊड बेस्ड परफ्यूम्स नहीं ट्राई करी हैं, स्टार्ट विद दिस वन। इजी टू वेयर परफ्यूम है, स्वीट खुशबू है, स्पाइसी खुशबू है, एंड दिस विल गेट यू दैट वुडीनेस फ्रॉम ऊड। बिल्कुल भी एनिमलिक खुशबू नहीं लगेगी। एंड द लॉन्जेविटी एंड प्रोजेक्शन, न्यूक्लियर यू गाइस। ये परफ्यूम भी चौथे पांचवें घंटे में प्रोजेक्ट करती है। इनिशियली 2 घंटे तक तो जहां भी जाओगे दिस विल फिल अप अ रूम, एंड द सेंट्रेल दैट दिस विल लीव बिहाइंड यू, बहुत दूर तक तुम्हारी परफ्यूम लिंगर करेगी। कोई तुम्हें फॉलो कर रहा है, उसको तुम्हारी खुशबू आती रहेगी। कमरे में अगर तुम थोड़ी देर के लिए चले हो, एंड देन व्हेन यू लीव द रूम, योर फ्रेग्रेंस विल लिंगर इन द रूम फॉर सम टाइम। न्यूक्लियर लॉन्जेविटी एंड प्रोजेक्शन है। कपड़ों पे तो भाई जब तक धुलेंगे नहीं, खुशबू आती रहेगी। स्किन पे आराम से 12 घंटे तक लास्ट करेगी, एंड यू विल स्मेल एक्सपेंसिव AF। दिस इज ऊड फॉर ग्लोरी बाय लताफा। आज भी बहुत बढ़िया, बहुत बहुत मैग्नेटिक खुशबू है इसकी। गर्मियों में मत लगाना इसको। गर्मियों में अगर लगाना है तो शाम को AC में लगाना। सर्दियों में बड़े आराम से कभी भी कहीं भी लगा लो, बट नॉट इन द समर्स। चेक दिस आउट। ओके, नंबर 3 पे जो परफ्यूम है उसकी भी फुल प्रेजेंटेशन तुम्हें अंडर 1000 रुपीज बड़े आराम से मिल जाएगी। लेकिन ये जो सेंट प्रोफाइल है, ये सबका दिल जीत लेने वाली खुशबू है। ये पूरे साल बड़े आराम से लगा सकते हो, सर्दी हो गर्मी हो। लॉन्जेविटी प्रोजेक्शन भी इसकी बहुत अच्छी है। एट नंबर 3 आई हैव क्रोम बाय मैनवर्क्स। नाम से ही समझ जाओ किसकी याद दिलाएगी तुम्हें, अज़ारो क्रोम। वाह मैन। अब इसकी ओपनिंग में तुम्हें बहुत बढ़िया सिट्रसी खुशबू मिलेगी, थोड़ी सी लेमनी है, लेकिन उसके साथ तुम्हें निरोली की एक सोपी खुशबू मिलेगी, जैस्मिन की वाइट फ्लोरल खुशबू मिलती है यार, और ड्राई डाउन में एकदम वुडी हो जाएगी खुशबू विद अ हिंट ऑफ ग्रीन वाइब। थोड़ी सी ओकमॉस की एक ग्रीन वुडी खुशबू लगती है, लेकिन बिल्कुल भी बिटर नहीं होगी। इट विल बी फ्रेश एंड क्लीन, वेरी नाइस, स्लाइटली फ्लोरल, थोड़ी सी सोपी वाइब है, एंड दिस इज अ कॉम्प्लीमेंट मैग्नेट। और ये मैं इसलिए इंक्लूड कर रहा हूं इस लिस्ट में क्योंकि आजकल ना क्रोम या ये क्रोम के जो ऑल्टरनेटिव्स हैं, ना कोई वेयर कर रहा है, ना कोई उनके बारे में बात कर रहा है, क्योंकि ये एक फॉरगॉटन जेम है। ये हिडन जेम नहीं है, ये फॉरगॉटन जेम है। क्योंकि आजकल मार्केट में इतनी परफ्यूम्स आ चुकी हैं, 50-60 हज़ार तो क्लोन्स ही हैं, उसके बाद डिज़ाइनर है, नीश है, इतनी वैरायटी है मार्केट में कि ये जो है परफ्यूम, ये जो खुशबू है, दिस हैज़ बीन फॉरगॉटन। तो अभी 1-2 दिन पहले मैंने ये परफ्यूम लगाई। मैं यूजुअली नहीं लगाता हूँ ये वाली परफ्यूम। आई ऑल्सो वेयर द ब्लू परफ्यूम्स, जो आपकी फेमस डियोर, सवाज, शनेल, यू नो, ये सारी परफ्यूम्स हैं। और या फिर अगर क्लोन लगाना है तो खदलज की हो गई आइलैंड ड्रीम्स, या फिर रेहान की हो गई एक्वाटिगा। तो ये जो फ्रेश परफ्यूम्स है ये मैं लगाता हूँ। लेकिन अभी 1-2 दिन पहले मैंने ये लगाई, एंड दिस वाज लाइक अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर। माय वाइफ एब्सोल्युटली लव्ड द वे आई स्मेल्ड, और उसने मुझे बोला कि दिस इज नॉट योर यूजुअल फ्रेग्रेंस दैट यू वेयर, बट इट स्मेल्स माइंड ब्लोइंग। शी सेड इट स्मेल्स 10 on 10। ओके, तो ये फॉरगॉटन जेम अगर तुम अब 2026 में लगाओगे, माइंड ब्लोइंग खुशबू आएगी तुमसे, क्योंकि कोई भी तुम्हारे आसपास इसको नहीं वेयर कर रहा होगा, एंड यू विल स्मेल वेरी यूनिक। इस परफ्यूम की लॉन्जेविटी प्रोजेक्शन सॉलिड है। ये परफ्यूम 3 घंटे तक प्रोजेक्ट करेगी। ओवरऑल स्किन पे 7 घंटे तक लास्ट करेगी। ऑन योर क्लोथ्स 12+ hours easy, but the sillage and the scent bubble breathtaking। तो अगर तुम्हें पूरा साल लगाने के लिए एक कॉम्प्लीमेंट मैग्नेट परफ्यूम चाहिए, गेट योर हैंड्स ऑन क्रोम बाय मैनवर्क्स। अंडर 1000, ग्रेट सेंट क्वालिटी, बहुत महंगी खुशबू लगती है। अब बात करते हैं डिजाइनर परफ्यूम्स की। अगर तुम्हारा डिजाइनर बजट है
तो ये दो परफ्यूम्स तुम खरीद सकते हो। और ये जो परफ्यूम्स हैं, ऑल्दो डिजाइनर वाली प्राइस रेंज है इनकी, लेकिन अपने प्राइस से ज़्यादा एक्सपेंसिव स्मेलिंग परफ्यूम्स हैं, ठीक है। इसलिए मैंने इनको इंक्लूड किया है, क्योंकि बहुत सारे जो मेरे व्यूअर्स हैं वो अपना जो बजट है वो डिज़ाइनर परफ्यूम वाला बजट लेके बैठे होते हैं परफ्यूम्स परचेज करने के लिए। तो उनके लिए दिस इज़ अ ग्रेट ऑप्शन if you're looking for an all year round compliment getting designer perfume that smells very expensive. Check out Myself by YSL. ये EDP version है. This is not the Le Parfum. I prefer EDP over Le Parfum. ये मुझे ज़्यादा versatile लगती है. Le Parfum में मुझे एक हल्की सी sweetness भी मिलती है, but not in this one. This is very fresh, very citrusy, very bright. अब इसमें तुम्हें bergamot की citrusy खुशबू मिलेगी, उसके साथ तुम्हें इसमें ऑरेंज ब्लॉसम की वाइट फ्लोरल खुशबू मिलेगी। बहुत यूनिक ब्लू परफ्यूम है। ड्राई डाउन में दिस वन बिकम्स मस्की, वुडी और पचूली की एक डस्टी अर्थी खुशबू आती है। लॉन्जेविटी प्रोजेक्शन भी इसकी बहुत अच्छी है यार। फ्रेश परफ्यूम है लेकिन 7 घंटे तक लास्ट करेगी, 1.5-2 घंटे तक बढ़िया प्रोजेक्शन है। आई विल नॉट से दैट दिस इज रूम फिलिंग, बट दिस विल गेट यू नोटिस्ड इन एनी रूम एंड दिस विल गेट यू प्लेंटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स। अगर तुमको एक परफ्यूम चाहिए जो तुम अगर रिश्तेदारों के बीच में लगाओ या दोस्तों के बीच में लगाओ और तुम चाहते हो कि भैया कॉम्प्लीमेंट्स की लड़ी लग जाए, ये वो परफ्यूम है। अब माइंड यू, कॉम्प्लीमेंट्स तुम्हें वही लोग देंगे ज़्यादातर जो तुम्हें जानते हैं। तुम्हें स्ट्रेंजर से कॉम्प्लीमेंट नहीं मिलेंगे। तो तुम अगर अपनी फेवरेट परफ्यूम लगा के किसी गैदरिंग में जा रहे हो जहाँ तुम्हारे दोस्त लोग हैं, जहाँ तुम्हारे रिलेटिव्स हैं, जैसे शादियाँ, तो उन सिचुएशंस में कॉम्प्लीमेंट्स मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। एंड दिस वन शाइन्स इफ कॉम्प्लीमेंट्स इज ऑल यू वांट। ओके, दिस विल मेक यू द बेस्ट स्मेलिंग मैन इन एनी रूम। दिस इज Myself बाय Yves Saint Laurent। डिज़ाइनर परफ्यूम का बजट है, अच्छी लॉन्जेविटी एंड प्रोजेक्शन चाहिए, पूरा साल कॉम्प्लीमेंट गेटिंग परफ्यूम चाहिए, इसको खरीद लो। लास्ट बट नॉट लीस्ट, एट नंबर 1 आई हैव माई फेवरेट ब्लू परफ्यूम। ये भी डिज़ाइनर परफ्यूम ही है, लेकिन मेरे हिसाब से दिस इज़ द बेस्ट ब्लू परफ्यूम एवर क्रिएटेड। और ये जो परफ्यूम है, ऑल्दो इट इज़ ऑन द एक्सपेंसिव साइड, लेकिन इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लगती है। लाइक यू स्मेल लाइक अ CEO ऑफ अ $1 million कंपनी। ये वो वाली खुशबू है, यू नो। एंड दिस इज़ अ परफ्यूम which again is a compliment magnet, but this will turn heads when you walk in a room. Okay, ये एक head turning compliment getting perfume है that smells like money. At number 1 I have Bleu de Chanel Eau de Parfum. अब ये मेरा favorite version है from all the Bleu de Chanels out there. I haven't tried L'Exclusive. I have tried that, but I don't own L'Exclusive. But I think ये जो है इसकी लीग अलग है यार। और ये EDP वर्जन है, लेकिन ये परफ्यूम से ज़्यादा अच्छी प्रोजेक्शन है इस परफ्यूम की। ये परफ्यूम 3-3 घंटे तक प्रोजेक्ट करती है। ओवरऑल 6-7 घंटे तक लास्ट करेगी, लेकिन 3 घंटे तक जो तुम्हें प्रोजेक्शन मिलेगा, जो तुमको ये परफ्यूम नोटिस करवाएगी, वाओ मैन, दिस इज अनडाउटेडली हैंड्स डाउन वन ऑफ द बेस्ट नहीं, दिस इज द बेस्ट ब्लू परफ्यूम एवर क्रिएटेड। और ये आज से 10 साल के बाद भी इतनी बढ़िया परफ्यूम लगेगी। तो अगर तुम्हारा बजट है 10,000 रुपये का, लेकिन तुम चाहते हो एक ऐसी परफ्यूम जिसकी खुशबू 25-30 हज़ार वाली लगे, दिस इज दैट फ्रेग्रेंस। लाइक आई सेड, यू विल स्मेल लाइक अ CEO ऑफ $1 million एंटरप्राइज, ऑफ $1 million कंपनी विद गुड लॉन्जेविटी एंड प्रोजेक्शन। अब इसकी सेंट प्रोफाइल तुम्हें समझा देता हूँ। इसमें तुम्हें ग्रेप फ्रूट वाली सिट्रसी वाइब मिलेगी, जैसे पार्फम वर्जन में तुम्हें थोड़ी सी लेमनी सिट्रसी वाइब मिलती है। दिस इज ग्रेप फ्रूट डोमिनेंट। अब इसमें उसके साथ तुम्हें इंसेंस की एक स्मोकी खुशबू मिलेगी, तुमको जिंजर की एक स्पाइसीनेस मिलती है। ड्राई डाउन में इसकी खुशबू एकदम वुडी हो जाती है, मिक्स विद दैट स्पाइसी सिट्रसी वाइब, एंड हल्की सी सैंडलवुड की खुशबू मिलती है। लेकिन दिस इज नॉट सैंडलवुड डोमिनेंट जैसे पार्फम वर्जन है। दिस इज मोर ग्रेप फ्रूट डोमिनेंट, दिस इज मोर सिट्रस डोमिनेंट। ओके, मिक्स विद दैट स्मोकी इंसेंस, दैट वुडीनेस। वाओ, इस परफ्यूम को यार मैं जब भी स्मेल करता हूँ ना, I just want to wear this perfume. Like, I'm sniffing it right now and I want to wear this perfume as my scent of the day. ये इतनी magnetic, इतनी electric खुशबू है that nobody can ignore you in a room
if you are wearing Bleu de Chanel. बहुत एक्सपेंसिव स्मेलिंग परफ्यूम है. इफ़ यू हैव द बजट, अगर तुमने ये परफ्यूम कभी ट्राई नहीं करी है, इसका सैंपल मंगवा के देखो यार. मैं बता रहा हूँ, दुनिया की सबसे बेहतरीन परफ्यूम्स में से एक ये परफ्यूम है. आज भी 2026 में आज भी दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्मेलिंग, मोस्ट एक्सपेंसिव स्मेलिंग परफ्यूम्स दैट यू कैन ऐड इन योर फ्रेग्रेंस कलेक्शन. दिस इज ब्लू डे शनेल Eau de Parfum. और मेरी ओपिनियन में अगर तुम्हें सबसे अच्छी प्रोजेक्शन वाली ब्लू डे शनेल चाहिए तो Eau de Parfum लो. सबसे अच्छी लॉन्जेविटी चाहिए तो पाफर्म या l'exclusive ट्राई कर सकते हो. वो स्किन पे ज़्यादा देर तक लास्ट करेंगे, लेकिन प्रोजेक्शन सबसे अच्छा इसका है. सो नंबर 1. ऑलराइट, दैट्स गोना डू इट फॉर मी गाइस. आई एम श्योर इस वीडियो को देखने में तुम्हें बहुत मज़ा आया है और तुम्हें अपने लिए एक एक्सपेंसिव स्मेलिंग परफ्यूम भी मिली है. जो भी तुम्हारा बजट है, आई एम श्योर यू फाउंड एन एक्सपेंसिव स्मेलिंग परफ्यूम फॉर योरसेल्फ. तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को हाइप कर दो और अभी के अभी सब्सक्राइब करो गॉड सेंट को. एंड ऑलवेज रिमेंबर गाइस, लव वन अनदर. For God so loved this world that he gave his only begotten Son, Jesus Christ, that whoever believed in him shall not perish but have eternal life. Thank you so much for tuning in. This is Ronak Narula signing off. Adios amigos.